नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जालुंडा ऑनलाइन विजयगढ़ पर। अरे हमको बुलाने वालों की उम्रें गुजर गई। गुजर गई। हम आपके एक इशारे पर चले आए। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आ गया हूँ आपके लिए लाइव क्लास लेके। एक बार सभी मित्र क्लास को दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज राजस्थान के लोकगीत जो हम पढ़ने वाले हैं, देखते हैं। एक नंबर, जोरावा गीत, जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जो पत्नी अपने पति के योग में गाती है। जोरावा गीत, जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जो पत्नी अपने पति के योग में गाती है। दो नंबर, सुवटिया, उत्तरी मेवाड़ में भील जाति की स्त्रियां पति योग में तोते सुए को संबोधित करते हुए यह गीत गाती हैं। सुवटिया, उत्तरी मेवाड़ में भील जाति की स्त्रियां पति योग में तोते सुए को संबोधित करते हुए यह गीत गाती हैं। पिपली गीत, मारवाड़, बीकानेर तथा शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत। मारवाड़, बीकानेर तथा शेखावाटी क्षेत्र में वर्षा ऋतु के समय स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। चार नंबर, सेजा गीत, यह एक विवाह गीत है जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं द्वारा गाया जाता है। सेजा गीत, यह एक विवाह गीत है जो अच्छे वर की कामना हेतु महिलाओं द्वारा गाया जाता है। नंबर 5, कुरंजा गीत, यह लोकप्रिय गीत में कुरंजा पक्षी को संबोधित करते हुए वीर हरणियों द्वारा अपने प्रियतम की याद में गाया जाता है, जिसमें नायिका अपने परदेश स्थित पति के लिए कुरंजा को संदेश देने का कहती है। यह लोकप्रिय गीत में कुरंजा पक्षी संबोधित करते हुए वीर हरणियों द्वारा अपने प्रियतम की याद में गाया जाता है, जिसमें नायिका अपने परदेश स्थित पति के लिए कुरंजा को संदेश देने का कहती है। एक बार दोस्तों क्लास को दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों, 6वां प्रश्न, जकड़िया गीत, पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत जकड़िया गीत कहलाते हैं। पीरों की प्रशंसा में गाया जाने वाला गीत जकड़िया गीत कहलाता है। 7 नंबर प्रश्न, पपिया गीत, पपिया पक्षी को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत है, जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। पपिया पक्षी को संबोधित करते हुए गाया जाने वाला गीत है, जिसमें प्रेमिका अपने प्रेमी को उपवन में आकर मिलने की प्रार्थना करती है। नंबर 8, कागा गीत, कौवे का घर की छत पर आना, कौवे का घर की छत पर आना मेहमान आने का शगुन माना जाता है। मेहमान आने का शगुन माना जाता है। कौवे को संबोधित करके प्रेयसी अपने प्रिय के आने का शगुन मानती हैं और कौवे को लालच देकर उड़ने की कहती है। कौवे का घर की छत पर आना मेहमान आने का शगुन माना जाता है। कौवे को संबोधित करके प्रेयसी अपने प्रिय के आने का शगुन मानती है और कौवे को लालच देकर उड़ने की कहती है। नंबर 9, कांगसियों, यह राजस्थान का एक लोकप्रिय श्रृंगारिक गीत है।
कांगसियों। यह राजस्थान का एक लोकप्रिय श्रृंगारिक गीत है। 10 हम सीढ़ों पील स्त्री तथा पुरुष दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है। बील स्त्री तथा पुरुष दोनों हम सीढ़ों पील स्त्री तथा पुरुष दोनों द्वारा सम्मिलित रूप से मांगलिक अवसरों पर गाया जाने वाला गीत है, जो दोस्तों हम सीढ़ों गीत कहलाता है। नंबर 11 हर जस। यह भक्ति गीत है। हर जस का अर्थ है हरि का यश, अर्थात हर जन भगवान राम व श्री कृष्ण की भक्ति में गाए जाने वाले भक्ति गीत है, जिसे दोस्तों हम हर जस गीत कहते हैं। यह भक्ति गीत है। हर जस का अर्थ है हरि का यश, अर्थात हर जस भगवान राम व श्री कृष्ण की भक्ति में गाया जाने वाले भक्ति गीत है, जिसे हम दोस्तों हर जस गीत कहते हैं। नंबर 12 हिचकी गीत। हिचकी गीत मेवात क्षेत्र अथवा अलवर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण, जिसमें प्रियतम की याद को दर्शाया जाता है, वह दोस्तों वह हिचकी गीत कहलाता है। मेवात क्षेत्र अथवा अलवर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत दाम्पत्य प्रेम से परिपूर्ण, जिसमें प्रियतम की याद को दर्शाया जाता है, जिसे दोस्तों हम हिचकी गीत कहते हैं। एक बार दोस्तों क्लास को दबाकर लाइक और शेयर कर दीजिए। नंबर 13 जलों और जलाल। जलों और जलाल विवाह के समय वधू पक्ष की स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने आती है तब यह गीत गाती है। तो दोस्तों इसे हम जलो और जलाल कहते हैं। विवाह के समय वधू पक्ष की स्त्रियां जब वर की बारात का डेरा देखने आती है तब यह गीत गाती है। इसे हम दोस्तों जलो और जलजाल कहते हैं। दुपट्टा गीत। दुपट्टा गीत विवाह के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है। विवाह के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जिसे हम दोस्तों दुपट्टा गीत कहते हैं। विवाह के समय दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जिसे हम दोस्तों दुपट्टा गीत कहते हैं। कामण। कामण कामण का अर्थ है जादू टोना। पति को अन्य स्त्री के जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत है, जिसे कामण गीत कहते हैं। दोस्तों कामण का अर्थ है जादू टोना। पति को अन्य स्त्री के जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है, जिसे दोस्तों कामण गीत कहते हैं। कामण का अर्थ है जादू टोना। पति को अन्य स्त्री के जादू टोने से बचाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है, जिसे दोस्तों हम कामण गीत कहते हैं। विवाह के नंबर 16 पावना। विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय अथवा भोजन के उपरांत स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है पावना गीत। विवाह के पश्चात दामाद के ससुराल जाने पर भोजन के समय अथवा भोजन के उपरांत स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत है, जिसे दोस्तों पावना गीत कहते हैं।
नंबर 17 सीठने गीत। विवाह के समय स्त्रियां हंसी मजाक के उद्देश्य से समधि और उसके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए गाती है, जिसे सीठने गीत कहते हैं। विवाह के समय स्त्रियां हंसी मजाक के उद्देश्य से समधि और उसके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए गाती है, जिसे दोस्तों हम सीठने गीत कहते हैं। सीठने। विवाह के समय स्त्रियां हंसी मजाक के उद्देश्य से संबंधी और उसके अन्य संबंधियों को संबोधित करते हुए गाती है, जिसे हम दोस्तों गाली गीत भी कहते हैं। मोरिया गीत। इस लोक गीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है, जिसे दोस्तों मोरिया गीत कहते हैं। मोरिया गीत। इस लोक गीत में ऐसी बालिका की व्यथा है जिसका संबंध तो तय हो चुका है लेकिन विवाह में देरी है, इसे दोस्तों मोरिया गीत कहते हैं। उन्नीसवां प्रश्न। 19 नंबर 0 जालोर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। जालोर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। इस गीत में स्त्री अपने पति से जीरा न बोने की विनती करती है, जिसे दोस्तों 0 गीत कहते हैं। जालोर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है। इस गीत में स्त्री अपने पति से जीरा न बोने की विनती करती है, इसे दोस्तों 0 गीत कहते हैं। नंबर 20 बिछोड़ो गीत। हाडोती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जिसमें एक स्त्री जिसे बिच्छू ने काट लिया है और वह मरने वाली है, वह पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, इसे दोस्तों कहते हैं बिछोड़ो गीत। हाडोती क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जिसमें एक स्त्री जिसे बिच्छू ने काट लिया है और वह मरने वाली है, वह पति को दूसरा विवाह करने का संदेश देती है, तो दोस्तों इसे बिछोड़ो गीत कहते हैं। पंचीरा गीत। हाडोटी तथा डूडार क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जो त्योहारों तथा मेलों के समय गाया जाता है। पंचीरा गीत। हाडोटी तथा डूडार क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जो त्योहारों तथा मेलों के समय गाया जाता है, तो इसे दोस्तों पंचीरा गीत कहते हैं। रसिया गीत। रसिया होली के अवसर पर ब्रज भरतपुर व धौलपुर क्षेत्रों के अलावा नाथ द्वार के श्री नाथ जी के मंदिर में गाए जाने वाले गीत। रसिया गीत। रसिया होली के अवसर पर ब्रज भरतपुर व धौलपुर क्षेत्रों के अलावा नाथ द्वार के श्री नाथ जी के मंदिर में गाया जाने वाला गीत है, जो दोस्तों इसे रसिया गीत कहते हैं। नंबर 23 घूमर गीत। अणगौर अथवा तीज त्योहार। यहाँ पर दोस्तों गणगौर हैं अथवा तीज त्योहारों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा घूमर नृत्य के साथ गाए जाने वाला गीत है, जिसके माध्यम से नायिका अपने प्रियतम से श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है।
गणगौर अथवा तीज त्योहारों के अवसर पर स्त्रियों द्वारा घूमर नृत्य के साथ गाया जाने वाला गीत है, जिसके माध्यम से नायिका अपने प्रियतम से श्रृंगारिक साधनों की मांग करती है। इसे दोस्तों हम घूमर गीत कहते हैं। ओल्यू गीत। ओल्यू का मतलब याद आना है। बेटी की विदाई का समय गाया जाने वाला गीत है। ओल्यू का मतलब याद आना है। बेटी की विदाई का समय गाया जाने वाला है गीत है, जिसे दोस्तों ओल्यू गीत कहते हैं। एक बार सभी मित्र क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नंबर 25 लांगुरिया। लांगुरिया करौली की केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले भक्ति गीत लांगुरिया कहलाते हैं। करौली की केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले भक्ति गीत लांगुरिया कहलाते हैं। लांगुरिया करौली की केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले भक्ति गीत लांगुरिया कहलाते हैं। गोरबंद। गोरबंद गीत। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है। मारवाड़ तथा शेखावाटी क्षेत्र में इस आभूषण पर गीत गाया जाता है। गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण। मारवाड़ तथा शेखावाटी क्षेत्र में इस आभूषण पर गीत गाया जाता है। नंबर, जिसे दोस्तों हम गोरबंद गीत कहते हैं। नंबर 27 चिरमी। चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन है। चिरमी के पौधे को संबोधित कर बाल ग्राम वधू द्वारा अपने भाई व पिता की प्रतीक्षा के समय की मनोदशा का वर्णन है, जिसे दोस्तों चिरमी कहते हैं। अगला है दोस्तों 28 नंबर। एक बार दोस्तों क्लास को दबाकर शेयर कर दीजिए और एंड लाइक कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों 28 नंबर पणिहारी। पणिहारी इस लोकगीत में राजस्थानी स्त्री का पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है। इस लोकगीत में राजस्थानी स्त्री का पतिव्रता धर्म पर अटल रहना बताया गया है, जिसे दोस्तों पणिहारी कहते हैं। इस लोकगीत में राजस्थानी स्त्री का पतिव्रता धर्म अटल रहना बताया गया है, जो दोस्तों इस गीत को पणिहारियों द्वारा भी गाया जाता है। 29वां नंबर इंडूणी। यह गीत पानी भरने जाते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इसमें इंडूणियों के खो जाने का जिक्र होता है। यह गीत पानी भरने जाते समय स्त्रियों द्वारा गाया जाता है। इसमें इंडूणी के खो जाने का जिक्र होता है, जिसे दोस्तों इंडूणी कहते हैं। केसरिया बालम। केसरिया बालम। केसरिया बालम यह राजस्थान का लोकगीत है दोस्तों। यह एक प्रकार का विरह युक्त रजवाड़ी गीत है, जिसे स्त्री विदेश गए हुए अपने पति की याद में गाती है। यह एक प्रकार का विरह युक्त रजवाड़ी गीत है, जिसे स्त्री विदेश गए हुए अपने पति की याद में गाती है, जिसे दोस्तों केसरिया बालम कहते हैं।
गुड़ला गीत। गुड़ला गीत मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो स्त्रियों द्वारा गुड़ला पर्व पर गाया जाता है, जिसे दोस्तों गुड़ला गीत कहते हैं। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जो स्त्रियों द्वारा गुड़ला पर्व पर गाया जाता है, इसे दोस्तों गुड़ला गीत कहते हैं। एक बार दोस्तों क्लास को दबाकर शेयर एंड लाइक कर दीजिए। देखते हैं नंबर 32 लावणी गीत है दोस्तों। मोर ध्वज सेऊ समन प्रसिद्ध लावण्य गीत है दोस्तों। लावणी गीत मोर ध्वज सेऊ समन प्रसिद्ध लावण्य गीत है दोस्तों। लावणी से अभिप्राय बुलावे से हैं। लावणी से अभिप्राय बुलावे से हैं नायक द्वारा नायिका को बुलाने के इस संदर्भ में लावणी गाई जाती हैं। लावणी से अभिप्राय बुलावे से हैं नायक द्वारा नायिका को बुलाने के संदर्भ में लावणी गाई जाती है। मुमल जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत है जिसमें लोधरा की राजकुमारी मुमल का सौंदर्य वर्णन किया गया है। यह एक श्रृंगारी गीत है जिसे दोस्तों मुमल गीत कहते हैं। जैसे मुमल गीत जैसलमेर क्षेत्र का लोकप्रिय गीत जिसमें लोधरवा की राजकुमारी मुमल का सौंदर्य वर्णन किया गया है। यह एक श्रृंगारी गीत है जिसे दोस्तों मुमल गीत कहते हैं। तेजा गीत खेत में काम करते समय किसानों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है जो लोक देवता वीर तेजा जी को संबोधित किया गया है। इसे दोस्तों तेजा गीत कहते हैं। खेत में काम करते समय किसानों द्वारा गाया जाने वाला लोकगीत है जो लोक देवता वीर तेजा जी को संबोधित किया जाता है। इसे दोस्तों तेजा गीत कहते हैं। पटेलिया बिच्छियों एवं लालर राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित लोकगीत हैं। पटेलिया बिच्छियों एवं लालर गीत राजस्थान के पर्वतीय क्षेत्रों में प्रचलित लोकगीत हैं दोस्तों, जिसे पटेलिया बिच्छियों एवं लालर गीत कहते हैं। छत्तीस नंबर हर जस गीत रामलीला व कृष्ण लीला के वर्ण युक्त भक्ति गीत हैं। रामलीला व कृष्ण लीला के वर्ण युक्त भक्ति गीत है जिसे दोस्तों हर जस गीत कहते हैं। हाँ तो मित्रों आज की क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।